ऑफेंसिव के साथ नहीं आए। या पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था, उन्होंने आईएमएफ के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों तक वाशिंगटन डीसी आने वाले हैं, तो बिल्कुल सर पहुंच गए, अब तो खबर आ रही थी 14 को आना था उन्होंने, तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें वो के उस पर रिएक्ट शर्मिंदगी हो वाशिंगटन डीसी के अंदर। दूसरा, भारत ने भी बड़ा नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो दुनिया में सिर्फ अब एक ही बात चल रही है दोस्तों, इजराइल और ईरान की। इजराइल और ईरान और इजराइल, हर न्यूज़ में सिर्फ यही बातें चल रही हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अभी हावी होते दिख रहे हैं दोस्तों। उसमें एक पाकिस्तान भी देश है, उसका क्या रुख है ये भी बता रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने रुख किया है आईएमएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईएमएफ के हाथों पाकिस्तान बिक तो पहले ही चुका है। अब जैसे आईएमएफ ने जो भी दिशा आईएमएफ देगा वैसे ही पाकिस्तान चलेगा। ये हम नहीं है, पाकिस्तान के खुद के मंत्री बोल रहे हैं कि आईएमएफ जो हमें पैसा देगा हम तो उसी देश का साथ देंगे। और रिसेंटली अभी कल भी वो आईएमएफ के नए प्रोग्राम में गए हैं पैसे और लेने के लिए। तो पाकिस्तान को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, उसके बाद में ही वो किसी देश के साथ क्या ही बोलेगा। खैर, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत अच्छी, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। अब दुनिया को सबसे बड़ा भारत के हवाले से दो चीजें नजर आती हैं। भारत के 18,000 लोग जो है भारतीय, वो इजराइल के अंदर है। 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के साथ है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज के रिएक्शन आए हैं, जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है। तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया है कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा कि हम डिफेंस के लिहाज तक इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। या पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था, उन्होंने आईएमएफ के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों तक वाशिंगटन डीसी आने वाले हैं, तो बिल्कुल सर पहुंच गए, अब तो खबर आ रही थी 14 को आना था उन्होंने, तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें वो के उस पर रिएक्ट शर्मिंदगी हो वाशिंगटन डीसी के अंदर। दूसरा, भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया उसमें। उन्होंने क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाबहार के हवाले से ईरान के साथ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के साथ भी डिफेंस रिलेशनशिप है भारत के। और एक सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पिछले दिनों में आई थी कि 1 लाख भारतीय जो है वो फलस्तीनियों को वहां पर रिप्लेस करेंगे इजराइल के अंदर। दूसरा, इजराइल जो है वो हाईटेक आईटी के जो वो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत आगे है, और भारत आपको पता है कि दे आर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके रिलेशनशिप उनके साथ है, तो वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में बिगाड़ नहीं चाहते। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा जो सोचा जा सकता है, जिस पे भारत भी बहुत केयरफुल है। इसमें अगर इसको एस्केलेट होती है, रेड सी के अंदर जो तेल की आमतौर रफ्तार है वो रुक सकती है, महंगाई का एक नया दौर आएगा। भारत जो है उसमें ईरान से पहले ही तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तेल ले रहा है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है। उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जिस तरह के पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज जो कि पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बिल्कुल ही कभी कल का सोच के नहीं चले, उनके हालात खराब हो जाएंगे। आरजू, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है कि या आप साइकिल पर आ जाएंगी या फिर गधा आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। आपके हालात बड़े सख्त खराब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब उससे आगे थोड़ा चलते हैं कि अब 2-3 पॉसिबिलिटीज आगे इस वक्त क्या है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ताइवान बिल्कुल ताइवान के मसले से तवज्जो दुनिया की हट चुकी है। गाजा के अंदर जो किलिंग हो रही थी उससे तवज्जो हट चुकी है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान
और इजराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं। बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। रशिया चाइना अलायंस है इस वक्त जो सबसे बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है कि रशिया चाइना अलायंस। चाइना की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक किया गया या रशिया को कहीं हो तो वो मिलिटरीली सपोर्ट देम। दूसरा, चाइना हमेशा सोच कर देता है स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि वो कभी भी अपने ट्रेड को खराब नहीं करना चाहते। दूसरा, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सीरिया तक पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो उसमें भी ज्यादा जंप नहीं करना चाहते। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस सारे सिलसिले में 99% जो एक और बड़ी बात जो इसमें लोगों ने वाशिंगटन डीसी के अंदर डिस्कस की जा रही थी कि जो आयरन डोम है इजराइल का बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इजराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1-1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। वर्सेस ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन्स में, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है, 500 से $1,000 या 1,500 तक वो बनता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखें इसमें दुनिया किस रुख जाती है। आज अमेरिका की तरफ से जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी जनरल वहां पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पे रिएक्शन आएगा अगर यहां से एस्केलेशन जाती है, पेट्रोल बंद होगा, ईरानी बॉर्डर पे स्मगलिंग बढ़ जाएगी। एक तो ईरान के रिफ्यूजी पाकिस्तान में आएंगे, दूसरा जो बॉर्डर पे आप चाहते हैं कि स्मगलिंग की जाए उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। तेल भी स्मगल होके आएगा, जाहिर है जब रेड सी से नहीं आएगा। पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आएगा अगर इससे हम आगे जाते हैं। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान वैसे भी एक बंद गली में फंसा है। पिछले दिनों आपने पाइपलाइन की बात की अमेरिका से, तो उन्होंने साफ जवाब दिया। अब आप पाइपलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो $8 बिलियन IMF का रुक जाएगा। अगर आप पाइपलाइन की तरफ जाते हैं ईरान के साथ, तो फिर अगर नहीं जाते तो आपके पास $20 बिलियन का उन्होंने आपके ऊपर केस करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उस हालात से आप बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। देखें आने वाले दिनों में अब क्या निकलता है आपके लिए। लेकिन सर ये भी लोग कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि सैंक्शंस हटा दी जाए। वो हट गई, जो कि भारत भी जिस चीज का हामी है वो भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो थोड़ा सा उसको मौका दिया जाए सैंक्शंस हटा के। तो फिर तो ईरान तेल देने लग जाएगा सब लोगों को, तो गल्फ कंट्रीज इनको प्रॉब्लम आएगी ना। पाकिस्तान तो चले है ही बीच में फंसा हुआ। ईरान के लिए भी इश्यूज है, गल्फ कंट्रीज के लिए भी इशू, पूरी दुनिया के अंदर जब जाहिर है तेल की आमदोरफ्त बंद होगी तो उसमें तो एक कमोशन तो होगा उसमें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी एक आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो कतर के अंदर इनकी आर्मी बेसिस हैं, बहरीन के अंदर भी आर्मी बेसिस हैं, इन्होंने इस जंग के ये करने से पहले इन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि यू कैन नॉट यूज दीज आर्मी बेसिस टू अटैक ईरान। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, ये भी मैं आपको ऐड करना चाह रहा था। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया वाकई ही अगर देखा जाए तो बड़े नाजुक मोड़ पे है। अगर इजराइल ने इस पर रिटेलिएट किया तो द सर्कमस्टांसेस विल बी आउट ऑफ हैंड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बल्कि रशिया से ये खबरें आ रही हैं, रशिया चाइना ईरान और उनके साथ उनके एलाइज इराक यमन ये एक साइड पे होंगे, लेबनान एक साइड पे होगी, लाबी बनेगी, और दूसरी इजराइल के साथ उनके एलाइज हैं जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, यूके है, फ्रांस है और ये दूसरे ममालिक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादती है इस पे, इंसानी जिंदगियों का ज़िया होगा। पहले ही 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इतने ही दूसरी साइड से इतने तो नहीं है, तकरीबन 1200-1400 जो इजरायली मारे गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जंगे मसलों का हल नहीं होते। मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सोर्सेज को पहले इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर अमेरिका की तरफ से भी तो स्टेटमेंट यही आया था कि वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे।
ना वो ये कह रहे हैं कि इज़राइल जो है वो पलट के दोबारा किसी किस्म का हमला करे। इस चीज़ को रोकने की ही बात अमेरिका और यूके सब तरफ से की जा रही है, तो किसी को सुना नहीं जाएगा। भारत पहले ही कह चुका है कि वो इस तरह की चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। कई बार पीएम मोदी ने भी कहा है कि जी ये वक़्त जो है या जंग का नहीं है, इस तरह की वॉर्स का नहीं है, तो कोई नहीं सुन रहा क्या? नहीं, मेरे ख्याल में इज़राइल जो है हमेशा अपनी मनमानी करता है। इस वक़्त इज़राइल की सबसे ख़्वाहिश बड़ी ये है कि अमेरिका को किसी तरीके से ड्रैग करके वॉर में लाया जाए, और अमेरिका बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा के फिर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है उनका टोटल इस वक़्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, दे आर गियरिंग टुवर्ड्स चाइना। वो छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकाल के उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस पोज़ीशन पे लाया गया है कि टारगेट करें वो चाइना को। लेकिन उसमें ये देखें कि इज़राइल कुछ भी करने से पहले अमेरिका को वॉर नहीं करता, पूछता नहीं है। इज़राइल अपनी मनमानी करता है और इस पे अमेरिकन बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। अगर देखा जाए तो इसमें इस वक़्त 2 चीज़ें चल रही हैं। इज़राइल के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। उसके ऊपर अगर वो आगे अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट या रिटेलिएट नहीं करते तो नेतन्याहू लूज़ कर जाएँगे। अगर वो रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे बाबा जी बाइडेन हार जाएँगे। तो दोनों तरफ पे इलेक्शन है। तो इलेक्शनों का भी एक सियासी भी इसकी सूरत हाल है। दूसरी एक जो नई चीज उभर के सामने आई है, पहले इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने के लिए 2 मुल्क आगे आगे होते हैं, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा टर्की। और जब से उन्होंने ये अटैक किया, चाहे सेरेमोनियल अटैक है, चाहे नूरा कुश्ती है, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने फेस सेविंग की है, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड से उन्होंने रिएक्ट किया है, जश्न मनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुबारकें दी हैं, उसमें मेरे ख्याल में ईरान जो है ने गेन किया। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा है सिर्फ पैसों के लिए। जहाँ पे पैसा वहाँ पे पाकिस्तान, और जहाँ पे आतंकवाद वहाँ पर पाकिस्तान, जहाँ पर कटोरा वहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के यही है स्थान। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। न्यूज़ अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।